प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बी एस्टेट के बारे में। बी एस्टेट की अगर हम बात करें तो बी एस्टेट का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म फिल हो चुके हैं। क्लासेस के बारे में चर्चा करनी है। आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। जिस क्लास में 100 नंबर की आपकी साइंस की क्लास आपकी होगी और 50 नंबर में आपका जो आपका है टीचिंग अभिरुचि है, तो वह भी आपका 50 नंबर की क्लास चैनल के द्वारा दी जाएगी। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक के साइंस पेपर के बारे में, चूँकि साइंस की क्लासेस ही आपको चैनल के द्वारा दी जाएंगी और उच्च माध्यमिक के लिए आपको बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों की क्लासेस अलग अलग वीडियोज के रूप में दी जाएंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। बात करें यहाँ पे एक एक करके हम आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास भी करते हैं और समझने की कोशिश भी आप करिएगा। सबसे पहले कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना है। वह यह जानना है कि बी टेट का पेपर कब होगा, बी टेट की तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम कब तक होंगे, उसके शेड्यूल्स क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन में कैसे हमें बचना है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना। तो एक जनरल मार्किंग के तौर पे हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। फिर सिलेबस पे आते हैं और क्लासेस के बारे में भी आपसे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्लासेस हमारी किस प्रकार से रन होंगी और आपको कैसे उसका लाभ मिलेगा, वह भी इसी वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, एग्ज़ाम संभावित है कि अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह से आपका एग्जाम संभावित है, हो सकता है। ये संभावित तिथि है, आयोग के द्वारा अभी भी कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया। पहली जानकारी आपके लिए तो यही है। दूसरी जानकारी अगर हम बताएं, आपके पास तैयारी करने के लिए मैक्सिमम 40 दिन बचे हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये पेपर आपका सीबीटी मोड पे होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होने वाला है। और सीबीटी मोड पे जब पेपर होता है तो इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं रखी गई है आपके पेपर में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन में अगर आप ज़्यादा गलत करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको निगेटिव का असर पड़ता है। ठीक है, आपके आयोग ने स्पष्ट लिखा कि हम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करेंगे, परंतु जब आप परीक्षा में ज़्यादा गलत करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में इसका असर आपके लिए विपरीत हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग साइंस विषय की बात करते हैं कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें। साइंस विषय में आप 3 टीचर को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ही आपको दिखूंगा, जिसमें हम ज़्यादातर चीज़ें आपके केमिस्ट्री के, जनरल साइंस के और बायोलॉजी के चीज़ें जो हैं, आपके जनरल चीज़ें जितनी हैं और वो सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक एक करके सबके वीडियोज़, सबके मटेरियल्स आपको मैं पहुँचा दूँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ नोट्स आपको इसके नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यह क्लासेस आप सबके लिए पूर्णतः फ्री हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। इसके लिए प्रैक्टिस पेपर चैनल की तरफ से 5 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे। चैनल का होगा, अपना होगा चैनल का। उसके अलावा जो चैनल आपके मार्केट में बुकें आती हैं, उन बुकों में जितने प्रैक्टिस पेपर होंगे, जैसे बात करते हैं, मान लीजिए हम घटनाचक्र, यूथ पब्लिकेशन, आपके पटना के कई पब्लिकेशन हैं जिन पब्लिकेशन की किताबें आती, जैसे कि आपके खान सर का भी है, उसमें जिक्र है, उनकी भी किताबें आती हैं। आपके यूडिटेरिया वाले प्रवीण सर की किताबें आती हैं मार्केट में, तो कई किताबें आती हैं, उनके भी प्रैक्टिस पेपर को हम लोग करेंगे और 5 प्रैक्टिस पेपर अपने करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम हर एक टाइप के प्रश्नों को देख पाएंगे। चूंकि अभी आपने देखा जो प्राइमरी का पेपर हुआ, कोई मैच नहीं करा पाया। जितने भी लगभग कोचिंग हो चाहे वो भी हो, कोई पेपर को मैच नहीं करा पाया। पेपर का स्तर ही इतना बड़ा रख दिया गया था कि अच्छे अच्छे चित हो गए। तो जो मटेरियल है वह मटेरियल आपको मार्केट से भी और अपनी तरफ से भी गुणवत्तापूर्ण आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्लासेस हम लोग शुरू कैसे करेंगे। क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ से आपका पहला टॉपिक जो है, ये टॉपिक है पादप और जंतु जनन के गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए चयन उर्वरक खाद्य प्रयोग के बारे में, बचाव और कृषि। एक्चुअली में क्लास 9th का चैप्टर 1 है बायोलॉजी का। इसे हम लोग अभी छोड़ने वाले हैं। क्यों छोड़ रहे हैं अभी मैं बता दूं। एग्रीकल्चर का पार्ट है और एग्रीकल्चर का पार्ट आपको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे तो इन चीज़ों को आसानी से करेंगे। जंतु क्या होता है, पादप क्या होता है, पहले ये जानेंगे, फिर इनके जनन को जानेंगे, फिर इनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार कैसे कैसे लैंगिक जनन होते हैं, कैसे अलैंगिक जनन होते हैं, कैसे टिश्यू कल्चर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, कैसे हम उसमें हार्मोन का उपयोग करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में
एक एक करके बताएंगे। फिर खाद का क्या प्रयोग होता है, मेन्योर किसे कहते हैं, खाद किसे, जो फर्टिलाइजर वो क्या होता है, ग्रीन मेन्योर किसे कहते हैं, इसको बनाते कैसे, बर्मी कंपोस्ट का क्या लाभ है, ये सभी टॉपिक इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे जिसे हम लोगों को पढ़ना है। दूसरी टॉपिक आपकी वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी उष्मा का जो एब्जॉर्प्शन है या अवशोषण है, और वाष्पीकरण है। ठोस, द्रव और गैस की विशिष्टता यानी आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, द्रवण, जमना, वाष्पीकरण, संघनन और ऊर्ध्वपातन, ये सभी प्रक्रियाएं आपके केमिस्ट्री की क्लास 9th के केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के सिलेबस के तत्वों के आधार पर दिया गया। वहीं पर आगे बढ़ेंगे। तत्व दिया गया, यौगिक दिया गया, मिश्रण दिया गया, समांगी असमांगी मिश्रण दिए गए हैं, कोलाइड्स दिए, लंबन दिए गए, मूल इकाइयां दी गई, परमाणु दिया गया है, अनुपात दिया गया है, आणविक और परमाणुविक समितियां दी गई हैं, अवधारणा दी गई हैं, बहुत सारी चीजें, मोल है इसमें, यौगिक है, रासायनिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, समस्थानिक है, संभारिक है, ये सारी चीजें, आइसोटॉप, आइसोबार हैं। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे, हम लोग एक्चुअली में शुरू करने वाले यहीं से, जंतु और पादप में विविधता से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जंतुओं के वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ेंगे, आधारभूत मुद्दे पढ़ेंगे, वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे, वर्गों और समूहों का पदानुक्रम पढ़ेंगे, पौधों में समूह के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 प्रकार के जो है डिवीजन है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में डिवीजन को एनिमल में फाइलम कहा जाता है, तो 5 फाइलम कह लें या डिवीजन कह लें, चूंकि प्लांट के लिए हम डिवीजन लगाते हैं, तो यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ी टॉपिक है ये, मान चलिए कि 3 से 4 दिन की टॉपिक है, लेकिन ये लगभग 6 से 7 घंटे की टॉपिक है और आपको 1 सप्ताह के अंदर ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं है, यही टॉपिक का पूरक टॉपिक ये भी है, जंतुओं का वर्गीकरण है, आकाशेर के, जिसमें फाइलमों के बारे में, क्लास के बारे में, उनकी इकाइयों के बारे में, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के बारे में, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में बताना है, यह भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिर इसी की ही पूरक टॉपिक है कोशिकांग के बाद में, यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, काल्जी कॉम्प्लेक्स है, ऊतक है, अंग जीव है, पादप की संरचना है, विभजोतक और जो है सिंपल ऊतक और कॉम्प्लेक्स ऊतक के बारे में दिया गया है, यानी यह भी टॉपिक आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी तरह से सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण दिया गया है, यह भी उनसे होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। ये इतनी टॉपिक आपकी बायोलॉजिक है, ये टॉपिक आपकी 10 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ केमिस्ट्री की भी आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी। उसी तरह से एक एक करके, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, बार बार हैंग क्यों कर रहा है भाई, रुक जाओ बेटा, आ जाओ भाई, कहाँ चले गए, हाँ एक सेकेंड बस, हेलो, हाँ हेलो, हाँ चलिए। इसके बाद यहाँ देखिए, बल है, गति है, न्यूटन का नियम है, पिंड के जड़त्व है, जड़त्व का नियम है, ये सभी चीजें जो ज्याग्रफी के, बल और कार्य, ऊर्जा, शक्ति, स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तैरने वाली वस्तुओं के बारे में, उत्प्लवन के बल के बारे में बताना है। और उसके बाद ध्वनि है, ध्वनियों के बारे में बताना है, अल्ट्रासाउंड, ध्वनि तरंगों के बारे में बताना है, प्राकृतिक संपादन। अब देखिए, ये जब टॉपिक हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन और असंतुलन, तब हम लोग पहले टॉपिक को जो छोड़े वहां पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रासायनिक चक्रण के बारे में पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, महत्वपूर्ण घटक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, एसिड, बेस है, अम्ल, क्षार है, इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत अच्छी टॉपिक होती हैं। यहाँ पे फिर धातु बंधन, रासायनिक बंध के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आ जाते हैं वो हमारा पर्यावरण, यानी जो पर्यावरण की टॉपिक है वह भी हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। सजीवों को परिभाषित कर दिए, जंतुओं का पोषण बताना है, पोषण गलत लिखा गया है, पोषण में ए वाला सा होता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी चीज़ें आपको बतानी है, जो कि आपके कोर्स का एक हिस्सा है। ऐच्छिक, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या, तंत्रिका, तंत्र क्या, रासायनिक समन्वय क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। वहीं पे आगे बढ़ जाते हैं, पौधों और जंतुओं में जनन पढ़ना है, उसके बाद परिवार नियोजन के बारे में पढ़ना है, यौन संबंध के बारे में पढ़ना है, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ और गर्भवती महिलाओं के बारे में पढ़ना है, आनुवंशिक और जैव विकास के बारे में पढ़ना है, जिसमें डार्विन भी आएंगे। आपको डार्विन, आप लोगों से शायद मुलाकात किए होंगे कभी, तो मुलाकात हुई ना। डार्विन की मुलाकात का मतलब ये होता है कि आपने डार्विन के बारे में पढ़ा है। डार्विन से सही में मुलाकात तो आपकी संभव नहीं है, और अगर किसी को हुई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद आपको विद्युत परिपथ पढ़ना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, फिर यहाँ पे चुंबक पढ़ना है, फिर वहाँ पे अपसारित बल पढ़ना है, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, और यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपके टॉपिक का लगभग
40% चिंता बायोलॉजी है, 30% आपकी केमिस्ट्री है और 30% आपकी फिजिक्स है। अब आपको ये मान के चलना है कि इसी 30% और 40% के हिसाब से सबको कवर करना है और सबकी क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। यह क्लासेस आपको हिंदी में दी जाएंगी, आप सही सुन रहे हैं, यह क्लासेस हिंदी में दी जाएंगी और हिंदी इंग्लिश मिक्स। आपको नोट्स में कुछ चीज़ें इंग्लिश में होंगी, कुछ चीज़ें हिंदी में होंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। टीचिंग स्किल की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, ब्लूम्स क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, ये भी पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड क्या है, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मेरिट डिमेरिट पढ़ेंगे मेथड के। लेसन प्लान कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या होती है, ये भी पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, क्लासरूम इफेक्टिव, इवैल्यूएशन, असेसमेंट और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। कैरिकुलम क्या होता है, टीचिंग एंड हैंडलिंग प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अदर स्किल में, जैसे कि अदर स्किल में क्या, जनरल नॉलेज की बातें करेंगे। कुछ अदर स्किल में इन्वायरमेंट साइंस की बात करेंगे, जो कि ऊपर टॉपिक में। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके प्रैक्टिस पेपर से कवर होने वाली है। ये जो सेक्शन बी है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिस पेपर से कवर होने वाला। सेक्शन ए आपके एक एक चैप्टर हैं ये सभी। तो टोटल चैप्टर मतलब कहाँ तक, यम तक, तो यल यम यानी टोटल 13 टॉपिक हो जाएंगे। तो ये आपके चैप्टर्स हो जाएंगे, इन चैप्टर्स को पढ़ना है और इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो टोटल ये पूरा सिलेबस है, पूरी प्रोसेस है और इन तरह से हम चीज़ों को कंप्लीट करके अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं और बड़े आसानी से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पेपर आपके लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग और इसमें आपको पूरी तरह से जुड़ना है, जी जान से जुड़ना है। परीक्षा के माध्यम के साथ आपको आगे बढ़ना है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद।